उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचन लता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, शारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लताजी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र हरियाणा। झीलों की नगरी के नाम से विश्व विख्यात भोपाल मध्य प्रदेश की भव्य धरा पर वर्षा योग में बरसेंगे श्रद्धा और भक्ति के अनूठे रंग। मंगलवारा मंदिर जी के इतिहास में प्रथम बार होने जा रहा है परम पूज्या वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी ससंग का 32वां वात्सल्यमयी मंगल वर्षा योग 2025 हेतु भव्याति भव्य मंगल प्रवेश। चातुर्मास कलश स्थापना समारोह रविवार 13 जुलाई 2025, स्थान श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर मंगलवारा भोपाल। आप सभी धर्मानुरागी इस पुण्यशाली अवसर पर सम्मिलित होकर अपने जीवन को धर्ममयी अवश्य बनाएं। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। पंछी कहते हैं गगन बदला गए, फूल कहते हैं चमन बदला गए, हकीकत ये है कि लाश तो वही है, मात्र कफन बदला है। लाश वही है, मात्र कफन बदला है। दिन कब बदलते हैं? सूरज चांद कब बदलते हैं? सूरज चांद छिपे निकले ऋतु फिर करावे, प्यारी आयु ऐसे बीते पता नहीं पावे। वास्तव में जिंदगी कब बीत जाती है, क्योंकि बचपन, जवानी और बुढ़ापे तो बीच के पड़ाव हैं। सच पूछो मौत का मेहमान है आदमी। सब आप लोग सुनते रहते हैं ये छोड़ो वो छोड़ो, मैं कहती कुछ मत छोड़ो। छोड़ना कहाँ है, सिर्फ एक बार देखो छूट जाता है। मैं कभी किसी से नहीं कहती हूँ आलू छोड़ो प्याज छोड़ो, क्योंकि आलू प्याज इतना खतरनाक नहीं है जो आपने अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, छल, कपट जो अंदर को गंदा कर रहे हैं। क्योंकि भोजन का भी बहुत प्रभाव पड़ता है, लेकिन भोजन से ज़्यादा भजन का, शब्दों का। आज हम कहाँ हिंदुस्तानी रहे, 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। ध्यान रखना, हमें बोला था कि कसाएं छोड़ना, तुम बाहर से क्रस करते चले जा रहे हो। धम्मो मंगल मुक्तिटम अहिंसा संयमो तपो देवा भी तम नमस्तंते
जस धम्म संयमणो। मैं उस धर्म को मन से नमस्कार करता हूँ जिसको आज तक हमारे तीर्थंकरों ने आचरण किया है। कैसा कि अहिंसा संयमोतम, पहले अहिंसा आ जाए, अहिंसा का बीजारोपण कर दो, फिर तप और संयम के फल और फूल अपने आप आ जाते हैं। संयम उसका फूल है और तप उसका फल है। लेकिन हम तो बीज डाल ही नहीं रहे। भगवान के जिम्मे खराब करे उतना सब भगवान करता है और अच्छा करे वो आप करते हैं। यही भगवान से प्यार है क्या? जिससे प्यार होता है उसके ऐब नजर नहीं आते हैं। उसकी गलतियों को भी आप अपने ऊपर ले लेते हो कि नहीं मेरी गलती है। आपको बच्चे से कोई गलती हो जाए, आपके पति से गलती हो जाए, आपको पता हो कि इसको दुख होगा, इसको कोई डांटेगा, तो आप क्या बोलते? नहीं मेरे से गलती हो गई थी। क्योंकि उसकी गलतियों को आप अपने ऊपर ले लेते हो, उसको दिल से भी दुखी नहीं करना चाहते। लोग कहते पाप छोड़ो, हम कहते पाप नहीं छोड़ो, आप छोड़ो, अहंकार छोड़ो। अहंकार कैसे छोड़ो आपने पता है? आज हिंसा हो, झूठ हो, चोरी हो, कुशील हो, परिग्रह हो, कुछ भी हो, क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो, मैं कहती हूँ छोड़ो मत। छोड़ कर क्या करोगे? यदि दबा दबा के रखोगे तो विस्फोट हो जाएगा। जो रोज रोज छोटी छोटी बातों पे कह लेता है, सुन लेता है, उसको क्रोध नहीं आता है। दो बातें कह लो, यदि जुबान कहने को दी तो कान भी सुनने को तैयार रखो। यदि किसी को कहने के बाद आप कहते हो सॉरी, हमने कहा कितना भी सॉरी कह लेना, कील निकल भी जाए तो दीवार में छेद छोड़ जाती है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से जुड़ते नहीं, जुड़े गांठ पड़ जाए। हमारे दिलों पर कितनी गांठें हैं, सच बताना। दिल और दिमाग, दिल के तार कसे होना चाहिए और दिमाग के तार ढीले होना चाहिए। आज तुमने सारा काम दिमाग पर छोड़ दिया। सच कहती हूँ, दिमाग पर छोड़ दिया का मतलब तुम्हारा व्यापार, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारा रिश्तेदारी, तुम्हारा रिश्ता, सब तो दिमाग से करते हो। ये कितना देगा, इस पे कितना है, ये क्या लगाएगा, कितना लगाएगा, कितना चढ़ाएगा। हमने कहा एक दिन तू ही अर्थी पे चढ़ जाएगा। सोने चांदी से यदि भरता पेट तो इकट्ठे कर लेता मैं भी हीरे मोती, कहाँ ले जाएगा पगले, कफन में जेब नहीं होती। कोई कहता है मैं सोने के महल बनाऊंगा, कोई कहता है मैं शहंशाह बन जाऊंगा। पगले ये नहीं क्यों सोचता है, ये क्यों नहीं सोचता है कि 2 दिन का मेहमान हूँ, बाद में दफना दिया जाऊंगा। क्या है जिंदगी की साख, इसीलिए पाई थी क्या? रोज पढ़ते हो मैं चक्री पद पाए निरंतर भोगे भोग गनेरे, तो भी तनिक भय नहीं पूरन भोग मनोरथ पे मेरे। हमने कि जिंदगी भर रटता रटता मर जाएगा क्या? और मैं किसी से कहती नहीं कि कुछ छोड़ो, मैं कहती हूँ क्या छोड़ोगे तुम, मौत सब छुड़ा ले जाएगी। तुम्हारी औकात क्या है छोड़ने की? अभी बीमारी आ जाए तो गामा पहलवान को 2 उठाने वाले चाहिए। 35 साल की उम्र में गामा पहलवान मर जाता है, क्या छोड़ोगे तुम? सोच कर देखना। विश्व सुंदरियां ऊपर से गिरकर आत्महत्या कर लेती हैं, नहीं तो कोई धक्का दे देता है। हमारे यहाँ धक्का लगे तो आदिनाथ बन जाते हैं, हमारे यहाँ धक्का लगे तो सेठ सुदर्शन बन जाते हैं, हमारे यहाँ धक्का लगे तो मोक्ष पहुंच जाते हैं। ये जैन शासन की विशेषता है। धक्का लगे तो तुम कहते हो हमें बुरा लग गया। हमने कहा तुम्हें बुरा लग जाए, काश करे तुम्हें एक बार बुरा लग जाए। तुम्हें बुरा लगता ही नहीं, तुम ऐसे ढीठ हो कि कितनी भी कोई बुराई कर ले, तुम कान लगा लगा के अच्छाइयों को भी बुराई में बदलने की कीमिया जानते हो। इतने बड़े वैज्ञानिक हो, फिर रोज बोलते गुण ग्रहण का भाव रहे, नित दृष्टि न दोषों पर जावे। कोई हंस रहा हो, बोले मेरे पे हंस रहा होगा,
कोई बात कर रहा होगा, बोले देखो मेरी बात कर रहा होगा, पक्का ही हो तुम्हें यही बातें करेगा। सोच कर देखना, सास 10 तोला तुम्हें चढ़ा दे और देवरानी को 20 तोला चढ़ा दे तो मुंह तवेला हो जाता है। बोले मेरा तो जी फट गया, इतनी बेईमानी करती, उसको इतना दिया मेरे को इतना। अरे क्यों नहीं सोचती हो कि जिगर का टुकड़ा दे दिया, बसा बसाया घर दे दिया, और सच पूछो तो 10 तोला भी कैसे दिया होगा। अपने कपड़े नहीं बनवाए होंगे, समय पर अपनी कोई ख्वाहिशें पूरी नहीं की होंगी। जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है, और यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी। आकर पत्नी कहती है आपकी मम्मी आपको चाहती नहीं, हमें बड़ा दुख होता है। और उसमें इतनी कला होती है, ऐसे फिसक फिसक के बताए, हमें कुछ भी कह लेती है, आपसे कहो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसमें सबसे बड़ा हथियार है, आपकी मम्मी आपको चाहती नहीं, हमें बड़ा दुख होता है। हमने कहा हाँ तू ही आई थी यहाँ पालने के लिए, उसने 25 साल का करके तुझे दे दिया। एक नई नई बहू आई, पहले घूंघट में बड़े फायदे थे, क्योंकि काली भी हो तो लोग कहते थे फलाने की गोरी जा रही, और मुंह दिखाई का कितनी उत्सुकता होती थी। मंदिर में औरतें पूजा वूजा छोड़ के उसी को देखती थी, थोड़ी सी चेहरा तो दिख जाए, और साड़ी भी इतनी मोटी होती थी कि हिम्मत हो तो देख के बताओ, दिखेगी नहीं, और मुंह दिखाई देते थे। और 2 फायदे और थे, एक तो मुंह दिखाई देते थे, और काली वो तो समझ में नहीं आता, काली गोरी नाक चपटी मपटी कैसे भी अच्छी देती, समझ गए। और तीसरा फायदा था मुंह दिखाई देते थे जो, अब क्या दिखाई दोगे, वो चंदा तो पहले ही निकाल के आते। और वो नाचती ऐसे जैसे कि नाचने वाली खड़ी हो, बहू तो खड़ी नहीं। सोच कर देखना, ये हमारी अदब मर्यादा है, ये हमारी संस्कृति है। सभ्यता के नाम पर हमने संस्कृति खो दी है। संस्कृति वो होती है जो हमें जीवन को उज्जवल बनाती है, और सभ्यताएं तो बदलती रहती हैं। सभ्यताओं का क्या है, पश्चिम की सभ्यता को हमने ओढ़ रखा है। तो नई नई बहू, और सबसे बढ़िया फायदा था कि कोई मर जाए और तुम घूंघट पल्ला लेके रोती रहो, रो नहीं तो हंसती भी रहो, तो लोग कहते थे बहुत रो रही बेचारी, बहुत रो रही, चुप हो जा चुप। बिल्कुल सत्य घटना बताती हूँ, मैं हजारीबाग में रही हूँ। एक दादी जी थी, तो बोलती थी बेटा अब तो ज़माने में आग लग गई। उन्होंने कहा क्या हुआ दादी जी, तो बोलती थी हमारे ज़माने में तो इतना घूंघट काटो थी, हमारी सासू जी मर गई, हमारा ससुरा मर गया, तो मैंने बहुत खुशी हुई। हमने कहा क्यों हुआ, तो बोले कि मैं सोचू थी उसके सामने तो मैं जूती ना पहन सकूँ थी, ऐसे करके उसने बताया। तो हमने कहा दादी जी ये बताओ खुशी किस बात की हुई। बोली मेरी 1-1.5 साल बाद मेरे ससुराल जी खत्म हो गए थे। तो बोले मुझे अंदर से तो बहुत खुशी हो रही थी, अब कोई दिन भर नहीं डांटेगा, दिन भर इतना पल्ला नहीं लेना पड़ेगा, और अब मैं चप्पल पहन के चल सकती। तो मैंने खुशी किस बात की हुई, बोले लग रहा था चलो अब झंझट मिट गए। लेकिन बोली मेरी सासू बोलती थी पल्ला ले ले, पल्ला ले ले, यानी कोई आया तो रो ले। तो बोली एक दिन मैंने बोली मुझे रोना तो आता नहीं था, बोली माँ जी कैसे रो लूँ। बोले घूंघट निकाल के बैठ जा और बोल बाबूजी कहाँ चले गए, थोड़े दिन और रहे थे, अभी तो मैंने आपकी सेवा ही नहीं की। और बोले सब लोग कहते थे कितनी लांचोरी, कितनी प्यारी है ना, प्यारी सी छोटी सी बहू कितनी प्यारी, कितनी रो रही ससुरा जी के लिए। आप बताओ कोई रोता ही नहीं जब से घूंघट खत्म हो गया। और तो और कोई का बाप मर जाए, आप पूछते हो आपके पापा को कितने बजे ले जाने का प्रोग्राम है, हमने कहा उसका बाप मर गया तुझे प्रोग्राम दिख रहा है। सच्चाई है कि नहीं, पूछते हो ऐसे। और बोले अभी 11 बजे का, बोले खा पी के चलो ना। और घर में भी मर जाए तो बोले पहले नाश्ता कर लो, बाद में फोन लगाना किसी को, कहीं कोई आ ही गया तो नाश्ता और जाता रहे। जिसकी खाते थे उसको जलाने के लिए लकड़ी भी ले जाते थे। अब इतना बस से बदतर हो गया, ना तो किसी को कंधा लगाता, ना किसी को जलाने की लकड़ी ले जाता, अपनी गाड़ी में बैठ के आराम से बाबूजी जाते हैं और पहुंचा के आ जाते हैं। क्योंकि ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है।
चैन के 2 पल मिलेंगे, सोचना भी पाप है। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचनलता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल, इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, सारदापेट, चेन्नई, श्री सुनील जी लता जी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म, जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल, भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म, जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल, साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर, जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन, जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन, नेहरू नगर, भोपाल, श्रीमती शशि जैन, सूर्य निकेतन, दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र, हरियाणा।